महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद में जब पांडव ने विजय प्राप्त की तो युद्ध के बाद का जो समय था वो अश्वत्थामा के लिए कष्टमय और भयावह था। एक ओर जहां पांडव विजय के बाद में शांतिपूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं अश्वत्थामा की स्थिति एक पल भी राहत की नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेना। लेकिन इस बदले की आग ने एक ऐसा शाप दिलवाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये शाप उसके जीवन भर की पीड़ा का कारण बन गया और वो अपनी पूरी उम्र बिना मरने के जिंदा रहा, हमेशा कष्ट भोगते हुए। यही शाप उसकी अमरता बन गई, जो किसी वरदान से कहीं अधिक भारी था। अश्वत्थामा की कहानी ये भी बताती है कि इंसान अपने अहंकार, क्रोध और बदले की भावना से कैसे अपने जीवन को नष्ट कर सकता है। ये उसकी कर्तव्य निष्ठा और पिता के प्रति प्रेम से शुरू हुआ था, लेकिन यह जल्द ही एक खतरनाक और विकृत रूप ले चुका था। युद्ध के मैदान में जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तो अश्वत्थामा ने यह तय किया कि वो पांडवों से बदला लेकर रहेगा। उस समय उसकी आंखों में केवल एक ही ख्वाब था, पांडवों का विनाश। अश्वत्थामा ने पांडवों के बच्चों को मारकर, जिनकी उम्र 1-2 साल से अधिक नहीं थी, क्यों इतना भयावह कदम उठाया? दरअसल ये उसकी मर्माहत पीड़ा और कुंठा का परिणाम था। उसे ये विश्वास हो गया था कि सिर्फ बच्चों को मारने से ही अपने पिता की मौत का बदला ले सकता है। लेकिन उसकी यह कायरतापूर्ण हरकत ने न केवल पांडवों का दिल दुखाया, बल्कि उसे एक ऐसा शाप भी दिलवाया जो उसकी पूरी दुनिया को नष्ट करने वाला था। अब जब भगवान श्री कृष्ण को इस अपराध का पता चलने पर अश्वत्थामा से मुलाकात की तो उन्होंने एक ऐसा शाप दिया जो उसे जीवन भर के लिए दाग की तरह चिपका रहेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, तू हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन तू कभी मर नहीं पाएगा। तुझे अनंत पीड़ा मिलेगी और तुझे गलती का एहसास हर दिन होगा। तू बिना मृत्यु के अमर रहेगा, लेकिन ये अमरता तुझे कोई शांति नहीं देगी। यही वो शाप था जो अश्वत्थामा की जिंदगी को हमेशा के लिए नर्क बना गया। अश्वत्थामा को न केवल शारीरिक कष्ट मिला, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उसे कभी राहत नहीं मिली। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो हमेशा अपनी गलती को लेकर पछताता है और अपने पापों के परिणामों को भुगतता रहता है। इस शाप का सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि उसे कभी भी मरने का अवसर नहीं मिलता। ये शाप उसे ना तो मृत्यु का सुख देता, ना ही जीवन का कोई आनंद। यही स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी हो सकती है। जब हम जीवन की अंतहीनता और उसकी निरंतरता को देखते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि यही सबसे बड़ा दंड हो सकता है। अश्वत्थामा की अमरता का शाप हमें यह सिखाता है कि कोई भी कर्म, चाहे वो कितनी भी क्षणिक असहमति या क्रोध से किया गया हो, उसके परिणाम लंबे समय तक हम पर असर डालते हैं। वो कभी नहीं भूलते और कभी नहीं खत्म होने वाली पीड़ा के रूप में सामने आते हैं। यही बात हमें जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें अपने डर, निर्णय और कार्य को सोच समझ के करना चाहिए। एक गलत कदम हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। महाभारत की ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल ना सिर्फ हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक गहरा असर छोड़ जाता है। अश्वत्थामा का शाप सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके बाद आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। उसकी ये गलती उसकी सजा बन गई और उसकी अमरता ने उसे एक अव्यक्त दंड में तब्दील कर दिया। ये एक बहुत गहरी और दिलचस्प सीख है जो हमें बताती है कि जीवन में हर कदम को सोच समझकर और अपने विवेक से उठाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती या क्षणिक क्रोध जीवन को कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा में बदल सकता है। यही कारण है कि महाभारत के हर पात्र की कथा हमें गहरी नैतिक शिक्षा देती है। अश्वत्थामा का शाप और उसकी अमरता की कहानी न केवल एक पुरानी कथा है, बल्कि ये आज के जीवन में भी बहुत प्रासंगिक है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने क्रोध, घृणा और बदले की भावना से ऊपर उठकर अपने कर्मों का चुनाव करना चाहिए। तो अंत में अगर हम अश्वत्थामा की कहानी से कोई सीख लें तो वो ये है कि कभी भी क्रोध और बदले की भावना से अपने फैसले मत लो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में कभी भी किसी कर्म का परिणाम कमतर नहीं होता।
चाहे वो आज दिखे या कल। अश्वत्थामा की अमरता ने हमें एहसास दिलाया कि अमरता असली वरदान नहीं है, बल्कि शांति और संतोष ही सबसे बड़ा वरदान है।